26 जनवरी 2020 को हर साल की तरह भारत अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। इत्तलात है कि इस बार भारत अपने यौम जमहूरिया वाले दिन या इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ कोई वारदात डालना चाहता है। भारतीय इलेक्ट्रिक व प्रिंट मीडिया में तवातर से ये मज़मून खबरें और तबसरे नशर हो रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि 26 जनवरी को या भारतीय यौम जमहूरिया के इनक़दाब से कबल ही भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कोई दहशतगर्दाना हमला कर दिया जाए। इस भारतीय प्रोपेगेंडा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अंदाज़ा है कि ये छोटी और बेबुनियाद खबरें चलाकर भारतीय एस्टेब्लिशमेंट, भारतीय खुफिया इदारे और RSS की पाकिस्तान दुश्मन छतरी तले काम करने वाले भारतीय ताकतवर स्याही गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ किसी फालिस फ्लैंग ऑपरेशन की राह हमवार कर रहे हैं। भारत अगर ऐसी इम्काना हरकत करेगा तो मुंह की खाएगा। उसे इंडियन एयर फोर्स के पायलट अभिनंदन का अंजाम हमेशा याद रखना चाहिए। भारत दरअसल इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ फालिस फ्लैंग ऑपरेशन के मंसूबे बना रहा है। इसराइल ने 1954 में मिस्र के खिलाफ अपने मज़मून मकासद के हसूल के लिए फालिस फ्लैंग ऑपरेशन किया तो सही, लेकिन सख्त नुकसान भी उठाया था। इस ऑपरेशन के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान खूनी तसादुम का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया था। फालिस फ्लैंग ऑपरेशन में इसराइल ने मिस्र के 8 यहूदी शहरियों को इस्तेमाल किया था। ये यहूदी गिरफ्तार भी हुए और बादन इनमें से 2 को काहिरा में फांसी भी दी गई। इंतकाम लेने के लिए इसराइल ने मिस्र के 39 शहरियों को शहीद कर दिया था। यूँ इसराइल और मिस्र के दरमियान एक तवील मुद्दत कशीदगी का खूनी आगाज़ हुआ, जिसने मशरिक़ वस्ता के कई दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया था। तो क्या भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई फालिस फ्लैंग ऑपरेशन का इक़दाम कर पूरे जनूबी एशिया का अमन तबाह करना चाहता है? हाल ही में रिटायर होने वाले भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ऑपरेशन की ज़ेर अफसाना करते रहे और अब नए इंडियन आर्मी चीफ जनरल मकदन रावत भी आते ही पाकिस्तान के खिलाफ गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं। न बिपिन रावत अपने अज़ाहिम में कामयाब हुए थे और न ही नरवाने साहब कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तानी जनरल नरवाने की धमकियों का जो तरतीब जवाब दिया है, उम्मीद है कि भारतीय अफवाज और नरेंद्र मोदी तक ये पैगाम पहुँच गया होगा। इसके बावजूद हमें भारतीय शैतानियत पर नज़र रखना होगा। भारत ने पहले 5 अगस्त सन 2019 को मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत ख़त्म करके और फिर भारतीय मुसलमान और दीगर अकीलतों के खिलाफ इम्तिजाई कार्रवाई बनाकर जिस तूफ़ान अवामी नाराज़गी और बगावत को अज़ खुद दावत दी है, वो अब शोला जवालन बन चुकी है। अगर ये कहा जाए कि सारा भारत वज़ीर आज़म और मुक़द्दर BJP की इंसानियत दुश्मन पॉलिसियों के कारण चल रहा है, तो ऐसा दावा बेजान ना होगा। ये आग दर हकीकत भारतीय वज़ीर आज़म की अज़ाहिम की शिकस्त है। वो हकीकी मानों में दिल बरास्ता और शिकस्त खुर्दा है। ज़ाहिर है कि नरेंद्र मोदी और उनके जुमलाना सलाहकार चाहेंगे कि भारत के अंदर फूट पड़ने वाली इस अवामी बगावत और तहस को किसी भी सूरत में फ़रोग़ किया जाए। भारतीय अवाम के जज्बात का रुख मोड़ने और अपनी सियासी लोह सीधा करने का आसान तरीका यही है कि भारत कोई बहाना बनाकर फालिस फ्लैंग ऑपरेशन की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल दे। इसी सिलसिले में एक बहाना तराशने की कोशिश की भी जा चुकी है, लेकिन ये कोशिश अपनी खाम मनसूबा बंदी की असास पर नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश 11 जनवरी 2020 को बेनकाब हुई। उस रोज़ जम्मू व कश्मीर पुलिस के एक ऑफिसर देववंत सिंह रंगे हाथों पकड़े गए। ये पुलिस ऑफिसर मौसूफ 2 कश्मीरी नौजवानों को अपनी ज़ाती गाड़ी में बिठाकर श्रीनगर से जम्मू मुंतकिल कर रहे थे। ये इंतहाई मशकूक ऑपरेशन था। मखबरी होने पर देववंत सिंह के खिलाफ नाके लगाए गए। इस ऑपरेशन की निगरानी खुद मकबूजा कश्मीर के IG पुलिस वजह कुमार कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बार कुछ खबरें शाया हो चुकी हैं, लेकिन इस बार जो तफसीली रिपोर्ट 16 जनवरी सन 2020 को एक भारतीय अखबार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर ने शाया की है। बस दोस्तों, हम आखिर में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान को हर वक्त सलामत रखे। आमीन। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक और नए वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।